So today we will learning about chapter number 11, that is area related to circle. Chapter number 11 of standard 10 as per the old NCERT textbook. The weightage of the chapter is approximately 6 to 8 marks in your board examination. ये पूरा 9th स्टैंडर्ड के बेसिक्स के ऊपर डिपेंडेबल है. ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, सर्कमफेरेंस, क्वाड्रेंट ये सब के बारे में पता होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ सम. सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला. मैंने पूरा फॉर्मूला का लिस्ट आपके लिए बनाया है. तो फॉर्मूला अगर आपको आ जाएंगे, ऑल द सम्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मूला ओनली. तो आप पहले 15-20 मिनट फॉर्मूला प्रिपेयर करो और फिर न्यूमेरिकल करने का ट्राई करो. लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफेरेंस क्या होता है? दैट इज लेंथ ऑफ द सर्कल. तो लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होती है? यू नो, पाई आर, 2 पाई आर. लेंथ ऑफ द सर्कल मीन सर्कमफेरेंस. उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. और अगर ऐसा पूछे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या आएगी? पाई आर. सर्कल की लेंथ 2 पाई आर, सेमी सर्कल की लेंथ इज व्हाट? पाई आर. यहाँ पे लिखा है मैंने एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाय 4. पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और उसको 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट क्वाड्रेंट. सो व्हाट इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल? पाई आर स्क्वायर बाय 4. नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्क्स आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क: माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कल आर्क. तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड. ए बी को क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. रेडियस, रेडियस, और ये जो आर्क आपको दिख रहा है दैट इज ए पी बी. दिस ए पी बी आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क. और ये जो ए क्यू बी है दैट ए क्यू बी आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क. तो यहाँ पे लिखा है ए पी बी मतलब माइनर आर्क एंड ए क्यू बी मतलब मेजर आर्क. दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा. ये ग्रीक सिंबल है, आपने ऐसे पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में बहुत बार. थीटा इज कॉल्ड एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर. थीटा को क्या बोलेंगे? एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क एट सेंटर. तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर एट द सेंटर इज व्हाट? थीटा. तो पहला फॉर्मूला है आर्क के ऊपर लेंथ ऑफ द माइनर आर्क. लेंथ ऑफ द माइनर आर्क है पाई आर थीटा अपॉन 180. इसकी लेंथ, इतनी लेंथ पाई आर थीटा अपॉन 180. अगर पूरे सर्कल की लेंथ में से आप माइनर आर्क माइनस करोगे तो आपको मिलेगा मेजर आर्क. क्या? पूरे सर्कल की लेंथ में से माइनर आर्क माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा? मेजर आर्क. तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क मतलब सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर, और माइनर आर्क क्या है? पाई आर थीटा अपॉन 180. तो मेजर आर्क आएगा 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180. नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर. सेक्टर मतलब पिज़्ज़ा के स्लाइस जैसा शेप होता है. दैट इज रेडियस, रेडियस एंड आर्क. अगर 3 चीजें मिल गई तो आपको सेक्टर मिल जाएगा. तो यहाँ पे लिखा है सेक्टर इज अ यूनियन ऑफ व्हाट एंड व्हाट? रेडियाई एंड आर्क. रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई एंड आर्क. ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क है. तो ये माइनर आर्क है, इसीलिए इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर. इट इज कॉल्ड व्हाट? माइनर सेक्टर. तो बाकी जितने आपने पिज्जा का ऑर्डर किया और एक स्लाइस आपने ले ली तो यू हैव टेकन माइनर सेक्टर, और बाकी का जो भी कुछ बचा है उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ, अब पहले लिखा है मैंने पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. पेरीमीटर मतलब R प्लस L. सो पेरीमीटर आएगी 2R प्लस L. एरिया ऑफ सेक्टर है हाफ LR. क्या है? हाफ LR. अगर थीटा नहीं दिया है तो, अगर थीटा नहीं दिया है तो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा हाफ LR. और अगर थीटा दिया है तो ये फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. इसका एरिया, ये पिज्जा के स्लाइस का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. और सर्कल में से इसको माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ओके. पिज्जा के स्लाइस का एरिया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और एक पिज्जा की स्लाइस निकाल दो, बाकी का जितना भी पोर्शन बचा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर. उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. मैंने यहाँ पे लिखा है द यूनियन ऑफ ओ ए, ओ बी
एंड एपीबी जिसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये यू मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब प्लस। तो किसका प्लस किया मैंने, ओए, ओबी और एपीबी, इन तीनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज माइनर सेक्टर। तो ये पूरा फॉर्मूला का लिस्ट आपके सामने है, आप इसका फोटो भी ले सकते हो। सेगमेंट बाकी है, सेगमेंट अलग है, 4 सम। पहले हम करेंगे फर्स्ट सम से। लेट अस स्टार्ट विद द सम नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर ओनली सेक्टर लिखा है, ओनली आर्क लिखा है, तो आपको माइनर ही समझना है। अगर ओनली आर्क, ओनली सेक्टर लिखा है तो हम क्या समझेंगे, माइनर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, हमें फाइंड करना है माइनर सेक्टर का एरिया, जिसमें रेडियस दी है, रेडियस इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर, और एंगल दिया है क्या, 60 डिग्री, बराबर। तो हम इस चैप्टर में जितने भी आंसर फ्रैक्शन में आएंगे उसको हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे, नो नीड टू कन्वर्ट दैम इनटू डेसिमल। 2-3 जगह पे करेंगे, 90% केस में हम वी विल कीप द आंसर इन फ्रैक्शन ओनली। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको मालूम ही है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई होता है 22/7, आर होता है 6 × 6, थीटा इज 60 अपॉन 360, 60 6 360, और ये 6 गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अगर आपको पॉइंट में लाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आंसर चेक करोगे पीछे तो दे हैव केप्ट आंसर ओनली इन फ्रैक्शन, सो हमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट सम, बहुत ही इजी सम है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प, आपको फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो सम नंबर 2, सम नंबर 2 में लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफेरेंस इज 22। तो दिया क्या है आपको, सर्कमफेरेंस दिया है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अभी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 22। पाई इज 22/7 इंटू आर इज इक्वल 22। ये 22 कट हो जाएगा, यहाँ पे एक 7 1 7 और 2 यहाँ से नीचे आएगा, तो आर आएगा आपका क्या, आर इज इक्वल टू वॉट, 7/2 सेंटीमीटर। हो यहाँ तक क्लियर है। 2πr 22, पाई की वैल्यू डालो, आपको आर मिल जाएगा। अभी आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई इज 22/7, आर स्क्वायर होता है 7/2, 7/2 और नीचे 4 है, तो 4 को मैं अलग से लिखूंगा 1/4 करके, अलग से मैंने लिखा, दैट इज 1/4। 7 7 कट, 2 11 कट, और कुछ कट नहीं होगा, 11 7 77, 2 4 8, तो आपका आंसर आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, 2 सम हमने खत्म कर दिए, बहुत इजी थे। सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 कट। थर्ड क्वेश्चन इज PYQ, जो बोर्ड में आया है पास्ट ईयर के पेपर में, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अभी मिनट हैंड आपको मालूम है, जो घड़ी में जो 3 हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड, बराबर। तो मिनट हैंड इज द लॉन्गेस्ट, मतलब वो रेडियस को डिनोट करता है। मिनट हैंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। सो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है यहाँ पे, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। समझो वो अभी 3 के ऊपर है, 5 मिनट के बाद वो कहाँ जाएगा, 4 के ऊपर। तो एरिया जो बनाएगा वो आपको समझ में आ गया, ये पिज़्ज़ा स्लाइस। तो पिज़्ज़ा स्लाइस मतलब क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेक्टर।
तो इनडायरेक्टली हमें बोला है कि आपको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। अगर मिनट हैंड यहाँ से घूम के वापिस 3 पे आएगा, इट विल मेक 60 मिनट्स। मिनट हैंड है ये, मिनट हैंड, आवर हैंड नहीं है। अगर मिनट हैंड ऐसा गोल घूम के वापिस 3 पे आ जाएगा, देन इट विल मेक हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में पूरा चक्कर मतलब कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 का एंगल, तो 5 मिनट में कितना एंगल? 5 ऊपर 60 नीचे इंटू 360, दिस इज 66। तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। तो इनडायरेक्टली हमारे पास थीटा है 30 और लेंथ ऑफ द मिनट हैंड को क्या बोलते हैं? आर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मतलब व्हाट? आर। सो हमें फाइंड करना है एरिया स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू, क्या एरिया बनेगा? ये पिज़्ज़ा जैसा शेप मतलब माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई 20/7, आर इज 40 into 14, थीटा मतलब 30, थीटा इज 30 डिवाइडेड बाय 360। 30 12 जा 7 2 जा 6 2 जा 7 7 गया 7 2 जा 3 2 जा, बस और कुछ कट नहीं होगा। फाइनल आंसर 22 into 7 154 अपॉन 3। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 154 अपॉन 3, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने 3 सम कर दिया अभी तक ये एक्सरसाइज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार आता है ऐसे 5 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। मिनट तो कोई भी दे सकते हो, आपका ये यूनिटरी मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अगर 15 मिनट में बोला होता तो हम क्या लिखते? 60 मिनट में 360 का एंगल, तो 15 मिनट में कितना एंगल? वो तो 90, आपको आराम से पता चल जाएगा। 5 मिनट में कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री। ओके, यहाँ तक 3 सम हमने कर दिए। नाउ हम पहले सेक्टर वाले सम्स करेंगे, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ पहले सम्स 10, 11, 12। पहले हम करेंगे 10, 11, 12, सारे सेक्टर वाला टॉपिक खत्म करेंगे। 4, 5, 6, 7 these sums are based on segment। सेगमेंट के बारे में मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले सेक्टर खत्म कर दे हम। 10 सम में लिखा है एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ 8 रिब्स। 8 मतलब 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिब्स में से बनी है। ये इसका फ्रंट टॉप व्यू है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला को आप ऊपर से देखोगे तो आपको टॉप व्यू मिलेगा। टॉप से आपको ऐसा राउंड दिखेगा, सामने से अलग दिखता है। तो 8 रिब्स एंड अज्यूम दैट अम्ब्रेला इज अ फ्लैट सर्कल जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स? 2 कंसेक्यूटिव रिब्स मतलब ये रिब है, ये रिब है, दोनों के बीच का एरिया मतलब ये पिज़्ज़ा स्लाइस। पिज़्ज़ा स्लाइस मतलब क्या होता है? पिज़्ज़ा स्लाइस मतलब क्या होता है? माइनर सेक्टर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पहले हमें फाइंड करना है ये थीटा क्या होगा। पूरा सर्कल मतलब 360 होता है और इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 8, तो वो आएगा आपका 45। रेडियस भी 45 है, थीटा भी 45 है, तो लिखा है एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अभी आपको देखना पड़ेगा पाई की वैल्यू 22/7 दी है या फिर 3.14, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब 22/7, दिस इज 22/7 इंटू आर है 45 इंटू 45, थीटा है 45 अगेन, थीटा इज ऑल्सो 45, थीटा इज 45 अपॉन 360।
45 8 ज़ा 360, 11 2 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये 11 इंटू ये 45 इंटू 45 कितना होगा 2025, और 7 4 सा कितना होता है 28। अभी 2025 इंटू 11 करेंगे, 2025 इंटू 11, 20250 और 2025, 22275, यस 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर is nothing but the area between two consecutive ribs. दो consecutive ribs के बीच में इतना एरिया है, that is 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या फिर कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। 10th सम खत्म। ओके, सम नंबर 11। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। कार के अंदर 2 वाइपर हैं, तो जो एरिया आएगा उसको हम डबल कर देंगे, तो 2 वाइपर का एरिया मिल जाएगा। द वाइपर इज नॉट ओवरलैपिंग, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो वाइपर में क्या होता है, देखो इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक वो जा सकता है, बराबर, यहाँ से यहाँ पूरा सर्कल तो नहीं होगा। ब्लेड मतलब लेंथ ऑफ द ब्लेड कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, और वो कितना एंगल पे एरिया कवर करेगा 115 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप बाय द ब्लेड। तो ये पीसा मतलब माइनर सेक्टर, एरिया कवर्ड बाय 2 वाइपर्स in one sweep is equal to area of what? Area of minor sector. Area of what? Minor sector. Minor sector का एरिया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और आपके पास ऐसी 2 प्लेट है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 70-80% बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते, इसलिए 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो कि थीटा आपके पास है 115 और रेडियस आपके पास है 25 सेंटीमीटर। जस्ट पुट द वैल्यू पाई 22/7, आर मतलब 25 थीटा मतलब 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 से कट हो जाएगा 180, 5 5 सा 36 5 सा 11 2 सा 18 2 सा, बस और कुछ कट नहीं होगा। 11 इंटू 25, 11 5 सा 55 इंटू 25 इंटू 115 अपॉन 126, 55 इंटू 25 इंटू 115 अपॉन 1, ये आपको खुद करना है, आप थोड़ी मेहनत करो। सो कट कुछ नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है और नीचे लिखना है 126, दैट विल बी योर आंसर। इजी है। तो 11 सम खत्म हो गया हमारा। दैट वाज द एरिया ऑफ 2 वाइपर्स। ये सम 9th स्टैंडर्ड की नई टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज गणिता मंजरी। ये पूरा चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में आ गया, तो 9th में सेम सम दिया है, सेम सम यही। नेक्स्ट 12th सम, टू वार्न द शीप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर लाइट। तो लाइट हाउस आपने देखा होगा, वो सी शोर के नज़दीक होता है। टू वार्न द शिप्स दे आर मेकिंग लाइट हाउस, और लाइट हाउस जो लाइट फेंकता है उसका एंगल दिया है, कितना एंगल दिया है 80 डिग्री। लाइट हाउस स्प्रेड्स द लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टिल वॉट डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। द डिस्टेंस इज 16 तो जो डिस्टेंस है वही आपका रेडियस है। ये हो गया आपका पीसा माइनर सेक्टर, तो ये हो गया आपका रेडियस। तो हमें दिया है रेडियस इज 16.5 किलोमीटर और थीटा दिया है 80 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न।
खत्म। एरिया ऑफ पिज्जा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू दी नहीं है, 3.14 या ऐसा कुछ नहीं दिया, वो देखते रहना है। हाँ यहाँ पे दिया है पाई इज 3.14, यहाँ पे 3.14 लेना है, तो 314 अपॉन 100। आर स्क्वायर होता है 16.5, मतलब 165/10, अगेन 165/10। थीटा है 80 अपॉन 360, 0 0 कट, 157 2 सा 5 2 सा 5 3 सा 5 3 सा बराबर 4 2 सा, दिस इज 4 2 सा 8, और यहाँ पे आएगा 5 5 तो 33। बस अभी कुछ कट नहीं करना है आपको। ओके ये 36 हो जाएगा। ओके 4 9 सा हो जाएगा, राइट। 3 3 सा 11 3 सा 3 और इतना कट हुआ, मतलब आपके पास है 157, 11 11 121, और नीचे क्या है 100। हम करेंगे 157 इंटू 121, वन 1897 बराबर है 18997 अपॉन 100। आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। रेडियस इज गिवन इन किलोमीटर, इसीलिए आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। खत्म, इजी सम था ये। तो 12th हमने खत्म कर दिया। अभी ब्रॉच वाला सम करेंगे 9th, फिर 8। अगर आप 8 और 9 खत्म कर दोगे तो आपके सेक्टर वाले सम्स खत्म हो जाएंगे, सारे सेक्टर वाले खत्म। चलो पहले 8। अगेन 8 इज अ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अगेन a brooch is made up of silver wire in the form of circle with diameter 35। इसका डायमीटर कितना दिया है 35 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 mm। नेक्स्ट, फिर क्या दिया है, अ वायर इज ऑल्सो यूज। ये ब्रॉच पूरा सिल्वर में से बना है ऐसा लिखा है, एंड 5 डायमीटर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर वायर। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर में से ही बनाया है। तो पहले आपको फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमने सिल्वर वायर में से बनाई है। तो व्हाट वी हैव मेड, नंबर 1 पूरा ब्रॉच, मतलब सर्कमफेरेंस, ये पूरा सर्कमफेरेंस हमने बनाया सिल्वर वायर में से, और दूसरा बनाया हमने 5 डायामीटर, वो भी सिल्वर वायर में से बनाया। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहां पे लेंथ ऑफ द सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स। सर्कल की लेंथ होती है 2πr, डायामीटर मतलब 2r, और ऐसे 5 डायामीटर। तो फाइनल आएगा आपका 2πr प्लस 5 इंटू 2r। इसमें से 2r कॉमन आएगा, अंदर आएगा पाई प्लस 5, r इज 35/2, पाई होता है 20/7 प्लस 5, ये 2 गया आपका 35, 7 LCM 7 5 35, 35 प्लस 22 करोगे तो आएगा 57, 57 अपॉन 7, 7 5 तक गया, 57 5 तक करोगे तो आपका आंसर आएगा 385 mm। तो कितना सिल्वर वायर चाहिए आपको 385 mm। अगर एग्जाम में पूछा है कि सेंटीमीटर में लाओ, तो आप mm को 10 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कन्वर्ट करने की, अगर एग्जाम में पूछे तो गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर।
तो मिलीमीटर में से सेंटीमीटर कैसे लाना है, डिवाइडेड बाय 10, तो 38.5 सेंटीमीटर आएगा. नो नीड टू डू अनलेस इफ इट इज आस्क्ड. नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर. एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना आएगा. तो आपके पास पूरा सर्कल जो है वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट. सर्कल इज डिवाइड टू हाउ मेनी पार्ट्स, 10 पार्ट्स. तो थीटा आएगा 360 डिवाइडेड बाय 10, मतलब थीटा कितना आएगा 36. तो एरिया ऑफ सेक्टर मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर. और सेक्टर का एरिया क्या होता है, माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई 22/7 है, यस. R is 35/2, 35/2. I need more space. Into पाई लिखा, R लिखा, थीटा मतलब 60, 36 अपॉन 360. 36 कैसे आया, बिकॉज सर्कल इज डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स. 360 अपॉन 10 करोगे तो 36 आएगा. 36 10 जा 360, 7 5 जा 2 5 जा 2 11 जा 7 7 कट. ये है 11 इंटू 35 अपॉन 4, 2 2 जा 4. इसका मल्टीप्लाई करोगे 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर. सही है, ये आंसर दिया है पीछे. एरिया बिटवीन टू रिब्स, मतलब दो सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया 385/4 mm स्क्वायर. और एक फाइंड करना था लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, दैट इज 385 mm. ओके डन. तो ये ब्रॉच वाला सम हो गया. और एक सम करेंगे, दैट इज हॉर्स वाला सम. PYQ क्वेश्चन है ये, अगेन 9th स्टैंडर्ड की बुक में आ गया अभी इस साल से. एक फील्ड है, ग्रास फील्ड, जिसके कॉर्नर में से हॉर्स को बांधा है. तो हॉर्स ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फॉर ग्रेजिंग. मतलब इट विल मेक अ पिज़्ज़ा लाइक स्ट्रक्चर. तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर. और यहाँ पे स्क्वायर है, तो थीटा ऑलरेडी कितना हो जाएगा, दैट इज 90. थीटा इज 90. अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, जिसकी लेंथ है 15 मीटर. 15 मीटर इज द लेंथ ऑफ ग्रास फील्ड. 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो रोप है उसकी लेंथ है 5 मीटर. क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेजिंग, और पाई लेना है 3.14. पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेजिंग. तो ग्रेजिंग का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई इज 314 अपॉन 100. आर होता है 5 इंटू 5. थीटा इज 90 अपॉन 360. 90 4 जा 5 तो 20, 5 तो 4, 2 तो 157. बस और कट नहीं होगा. दिस इज 157 अपॉन 8 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया ग्रेज करेगा एक हॉर्स. सो एरिया ऑफ ग्रेजिंग इज व्हाट, 157/8 मीटर स्क्वायर. अभी क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया. अभी लेंथ ऑफ द रोप है 10 मीटर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि व्हाट इज द चेंज इन इंक्रीज इन द एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर. तो ये नया पूरा सेक्शन होगा. न्यू लेंथ ऑफ द रोप, न्यू लेंथ ऑफ द रोप कितनी है लेंथ, 10 मीटर. तो ये नई रेडियस हो गई, नई रेडियस 10 मीटर. तो हम लिखेंगे न्यू एरिया ऑफ ग्रेजिंग. न्यू एरिया ऑफ ग्रेजिंग अगेन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई इसमें 3.14 लेना है. 314 अपॉन 100
रेडियस इज 10 मीटर, 10 का स्क्वायर 100, थीटा इज 90 अपॉन 360, 90 4 जा 100 कट 157 अपॉन 2, ये आ गया 157 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। तो नया एरिया इतना है, दिस इज न्यू एरिया। अभी आपको फाइंड करना है इंक्रीज इन द एरिया। लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एरिया, मतलब ये आएगा न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। तो नया एरिया कितना है आपके पास 157/2 और पुराना है 157/8। 157 कॉमन निकाल दो, 1/2 माइनस 1/8, 8 एलसीएम आएगा, 2 4 ज़ा 4 माइनस 1, तो 157 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8। अब जितना करोगे इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। दैट इज इंक्रीज इन द एरिया, मतलब न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा हॉर्स वाला सम। बोर्ड में अगर आए तो आपको ऐसे पार्ट निकाल के करना है। पहला फर्स्ट पार्ट, डायग्राम इज कंपलसरी। अगर एग्जाम में डायग्राम दिया है तो आपको फिर से अपनी आंसर शीट में वो डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना है, दैट इज द रूल। सेकेंड पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया और दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा इंक्रीज इन द एरिया। लास्ट करेंगे एक और, जिसमें एक एमसीक्यू दिया है, 14 नंबर का सम है एमसीक्यू, एक्सरसाइज में ही है। क्वेश्चन नंबर 14, उसमें लिखा है कि एंगल इज पी, रेडियस इज आर, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसा क्वेश्चन है। एंगल इज पी, रेडियस इज आर, then what is the area of sector? 4 ऑप्शन दिए हैं, आई एम गोइंग टू राइट ऑल द 4 ऑप्शंस ABCD। पहला ऑप्शन है P अपॉन 180 इंटू 2πr। दूसरा ऑप्शन है P अपॉन 180 इंटू r स्क्वायर, πr स्क्वायर। थर्ड है P इंटू 2πr अपॉन 360 और लास्ट है P अपॉन 720 इंटू 2πr स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे होगा? तो आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप पाई ऐसे ही रखो, r है हमारे पास कैपिटल R, थीटा है हमारे पास P और नीचे 360। यहाँ तक ओके है, लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, एक 720 वाला ऑप्शन है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा P, दिस इज P इंटू πr स्क्वायर और आगे 2πr स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 720। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन जैसा आंसर आ गया D। तो P इंटू 2πr स्क्वायर अपॉन 720 ये आपका फाइनल आंसर है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच करना था, इसलिए। अब इसमें से 2 कट कर दोगे तो πr स्क्वायर P अपॉन 360 आ जाएगा। सो हमने आज के लेक्चर में सारे सम्स किए जो बेस्ड थे लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, उसमें हम सीखेंगे व्हाट इज सेगमेंट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेगमेंट। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 9 दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।